हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लाइन ऑफ ट्रेडिंग। आज के इस आईसीटी के लेक्चर में हम जो टॉपिक लर्न करने वाले हैं दैट इज आईएफवीजी। और ये जो आईएफवीजी का कंसेप्ट है गाइस, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक कंसेप्ट का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये मार्केट कंडीशन के बेस के ऊपर का एक स्ट्रैटेजी है, एक कंसेप्ट है। मतलब आपके पास अगर आप मान लो आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी होगा तो उसका एक रूल होता है, ठीक है, एक रूल बेस्ड चीज होता है कि यही पे होगा, यही पे काम करेगा। लेकिन जो आईएफवीजी है ये मार्केट में बहुत सारे बनते हैं। और डायनामिक कौन से चीज होते हैं गाइस, जो मार्केट में बहुत सारे बनते हैं लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि एग्जैक्टली कौन सा वाला चीज काम करेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में एमएसएस जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ था कि एमएसएस जो है मार्केट में बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। एमएसएस भी एक डायनामिक कंसेप्ट ही है, एमएसएस बहुत सारे मार्केट में बनते हैं। तो आप लोग कौन सा एमएसएस ट्रेड करोगे, तो मैंने आपको उस वीडियो में पूरा बोला था कि एग्जैक्टली कौन से वाले एमएसएस काम करेंगे, कौन से वाले नहीं करेंगे, और टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बोला हुआ है। ओके, बट अब जो ये आईएफवीजी का चीज है ये भी एक डायनामिक कंसेप्ट है। तो ये भी आईएफवीजी जो है मार्केट में बहुत सारे बनते हैं, हर एक टाइम फ्रेम पे बनता है, ठीक है। और इतने सारे आईएफवीजी बनते हैं तो आप लोग कौन सा वाला ट्रेड करोगे वो आप लोग नहीं जानते, ठीक है। और ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट रहने वाला है गाइस, ठीक है, क्योंकि आईएफवीजी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। लेकिन इसका यूज केस मैं आपको आज इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं आपको अगर शॉर्टकट में बताना भी चाहता हूँ तो मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप मार्केट में जाके लॉस करोगे। तो मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज दूंगा, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में जो है इसके साथ जो हम लोग लिक्विडिटी स्वीप का अलाइन करते हैं उसका मैं आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है एक इस चीज को जो है सही से अप्लाई कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो में पहले हम लोग आईएफवीजी को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, एक शॉर्टकट में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं, लेकिन जो मेन फ्रेमवर्क है वो हम आने वाले वीडियो में लर्न करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग जो है आईएफवीजी को समझ लेते हैं। अब जो लोग एफवीजी को नहीं जानते वो लोग जो है ये आईएफवीजी को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एफवीजी के बाद ही जो है आईएफवीजी बनता है। एफवीजी का जो फुल फॉर्म है गाइस वो है इन्वर्टेड एफवीजी, ठीक है। अगर आप इसका फुल फॉर्म नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इन्वर्टेड एफवीजी, इन्वर्टेड एफवीजी। ओके, इन्वर्टेड एफवीजी मतलब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अब इसका नाम सुन के ही आप लोग समझ चुके होंगे कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप का मतलब है, मान लो अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये मान लो एक फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू क्या क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते तो वो वीडियो देख लेना, अगर आप लोग जानते हो तो वीडियो में बने रह सकते हो। अब देखो, मान लो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। ऐसे हमारे पास जो है तीन कैंडल्स रहता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है तीन कैंडल्स ऐसे रहेंगे। अब ये जो पहले कैंडल का, ठीक है, ये जो पहले कैंडल का हाई एंड ये जो थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके बीच में जो ये गैप है ना, जो ये गैप है, ठीक है, इसके बीच में जो ये गैप है इसको बोलते हैं हम लोग एफवीजी। अब ये होता है बुलिश एफवीजी, ठीक है, ये हमारा बुलिश एफवीजी है। एंड इसी का जो है उल्टा अगर आप लोग कर दोगे, इसी का अगर आप लोग उल्टा कर दोगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखा देता हूँ। ओके, तो अगर आप इसका जो है उल्टा कर दोगे, अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो इसके बीच में जो गैप रहेगा ना, इसके बीच में जो गैप रहेगा, जो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये आपका ऐसा वीक रहेगा। मैंने यहाँ पे वीक नहीं बनाया हुआ है क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप रहेगा ये हमारा होगा बेरिश एपीजी, एंड ये हमारा होगा बुलिश एफबीजी, ठीक है, ये हमारा बुलिश एफबीजी होगा। अब जब मार्केट कोई भी बुलिश एफबीजी को, ठीक है, कोई भी बुलिश एफबीजी को जब ऐसे इन्वर्ट कर देता है, मान लो अगले ही कैंडल में ऐसे इन्वर्ट कर दिया, एक कैंडल आया जिसने इस एफबीजी को जो है फेल कर दिया, कुछ इस तरीके से मान लो फेल कर दिया, एक कैंडल आया जो इस एफवीजी को फेल कर दिया। जब मार्केट इस एफवीजी को फेल कर दिया, बुलिश एफवीजी को, जब इस गैप के नीचे मार्केट ने कोई भी लाल कैंडल, रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, अगर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बेरिश आईएफवीजी, ठीक है। मतलब इसके बाद हमारा क्या प्लान रहता है, इसके बाद हमारा जो प्लान रहता है
वो शॉर्ट साइड का होता है कि हम लोग जैसे ही जो है एक बुलिश एफवीजी जब यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही कोई भी बुलिश एफवीजी बनेगा और उसको जब कोई भी एक रेड कैंडल इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। एंड सेम ये बेरिश साइड के साइड में भी है। अगर मान लो कोई भी बेरिश साइड का एफवीजी अगर इन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल के द्वारा अगर ऐसे इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट का मतलब है अगर इसका फेलियर हो जाता है, ठीक है, इसका जो है फेलियर आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश आईएफवीजी। और इसके बाद हमारा प्लान क्या रहता है, जब कोई भी ऐसे बेरिश एफवीजी का जब यहाँ पे इसके ऊपर जब इसका फेलियर हो जाएगा और इसके ऊपर जब मार्केट ने कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे देगा कोई भी बेरिश एफवीजी के ऊपर, तो इसके बाद हमारा जो है प्लान है वो अप साइड में हो जाता है। मतलब सिंपल सा एकदम कंसेप्ट है गाइस, एकदम सिंपल सा समझो। बुलिश एफवीजी जब फेल होगा और उसके नीचे जब कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो वो हो जाता है हमारा बेरिश आईएफवीजी। एंड जब भी कोई बेरिश एफवीजी के ऊपर उस गैप के ऊपर जब कोई बुलिश कैंडल क्लोज दे देगा तो वो हमारा हो जाता है बुलिश आईएफवीजी। सिंपल सा कंसेप्ट है, एफवीजी को इन्वर्ट कर देना ही आईएफवीजी है। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट, ये बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है। एफवीजी जो है, एफवीजी के बाद इसका इन्वर्ट जो है वो आईएफवीजी हो जाता है। तो ये तो आप समझ जाओगे, ये एकदम इजी कंसेप्ट है, ठीक है, ये एकदम इजी कंसेप्ट हो गया। अब इसका यूज केस हम लोग कैसे करते हैं वो तो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ छोटे एग्जांपल्स भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, जो है इसको हम लोग जो है यूज करते हैं लिक्विडिटी स्वीप के साथ। अब जो लोग लिक्विडिटी स्वीप जानते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो ईजी होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन लोगों को आने वाली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप जो है वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत तरीके के लिक्विडिटी स्वीप होते हैं, ठीक है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी स्वीप्स भी होते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है, अगर कोई भी मान लो ऐसे स्विंग लो या स्विंग हाई, ठीक है, कोई भी ऐसे स्विंग लो या फिर स्विंग हाई, इसके नीचे क्या होता है, लिक्विड रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब मार्केट कोई भी लिक्विडिटी को ऐसे स्वीप करता है, ठीक है, कोई भी मार्केट जब ऐसे कैंडल के कोई भी लिक्विडिटी को अगर ऐसे स्वीप करता है, अब जब मार्केट स्वीप कर देता है, स्वीप करने के बाद यहाँ पे मान लो ऐसे बेरिश साइड का कोई भी एफवीजी बनेगा, ठीक है, बेरिश साइड का कोई भी एफवीजी बनेगा। एंड जब मार्केट इसको इन्वर्ट कर देगा ऐसे, इस एफवीजी को जब मार्केट इन्वर्ट कर देगा, तो आपका बायस क्या था, अब यहाँ पे बायस का भी चीज आता है। अगर आपका स्ट्रक्चर अप साइड में है तो आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश आईएफवीजी देखोगे, और अगर आपका स्ट्रक्चर डाउन साइड में है तो आप सिर्फ और सिर्फ बेरिश आईएफवीजी देखोगे। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब यहाँ से जो है जैसे ही इस एफवीजी का फेलियर आएगा हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बेरिश एफवीजी का फेलियर हो जाएगा, इसको जब कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगा, हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ही अगर आप लोग इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो ये एकदम सिंपल हो जाता है बेरिश साइड के टाइप पे। जब मार्केट ऐसे बेरिश साइड में रहेगा, बेरिश ट्रेंड में रहेगा, जब कोई भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे जब भी ऐसे लिक्विडिटी स्वीप कर देगा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब कोई भी यहाँ पे बेरिश एफवीजी बनेगा और उसको जब इन्वर्ट कर देगा मार्केट, तो उसके बाद हम लोग जो है सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हैं। अब ये लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी मार्किंग का चीज है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले वीडियो का वेट कर लो, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मैं आने वाले वीडियो में ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और उस वीडियो में मैं सेपरेटली मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आईएफवीजी को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, जो लोग लिक्विडिटी स्वीप जानते हैं उन लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते वो प्लीज आने वाले वीडियो का वेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो पूरा वीडियो देखते नहीं हो, तो मुझे छोटा वीडियो बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आप लोग कॉमेंट जरूर करना कि लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ओके। अब देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनते हुए जा रहा था। अब आप मुझे बताओ, जब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में रहेगा, अब यहाँ पे देखो कोई ना कोई यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा होता, यहाँ पे कोई ना कोई अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। अब जब अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो आप लोग क्या देखोगे, लिक्विडिटी स्वीप देखोगे डाउन साइड का, कि मार्केट जो है सेलर्स का लिक्विडिटी ले और अप साइड में चला जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप किया, ये स्विंग लो को इसने स्वीप किया, ठीक है, या फिर इस स्विंग लो को स्वीप किया, एक लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, नीचे और भी यहाँ पे स्विंग लो स्वीप किया। उसके बाद देखो जब स्वीप किया उसके बाद यहाँ पे देखो एक एफवीजी था डाउन साइड का, एक एफवीजी था, ये वाला गैप। अब मार्केट ने जब इस वाले बेरिश एफवीजी को, रिसेंट वाले जब बेरिश एफवीजी को इन्वर्ट कर दिया, ऐसे मार्केट इसने यहाँ पे इन्वर्ट किया, इस कैंडल ने इन्वर्ट किया, क्लोजिंग का जरूरी है, ठीक है। ये वाले कैंडल को देख के ये मत सोच लेना कि यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, नहीं,
जब क्लोजिंग दे देगा, यहाँ पे क्लोजिंग दिया एंड आफ्टर क्लोजिंग आपने यहाँ से जो है ट्रेड प्लान करना है। एवीजी के नीचे जो है एकदम एक्सट्रीम लो पे भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, या फिर जो रिसेंट वाला यहाँ पे स्विंग लो बना वहाँ पे भी आप रख सकते हो। ओके, एंड इसके बाद जो है आप लोग कोई भी यहाँ पे कोई इक्वल लिक्विडिटी है, ये भी एक जो है लिक्विडिटी स्वीप का ही कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में लर्न करूँगा, ठीक है। इसको आप लोग टारगेट कर सकते हो, या फिर प्रीटी मच 1:2 यू कैन टारगेट। ओके, तो 1:2 तक का भी आप लोग टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, मार्केट ऊपर जा रहा था तो आप लोग डाउन साइड का लिक्विडिटी स्वीप देखोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ, एक लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ, या आप लोग आईडीएम स्वीप भी बोल सकते हो, आईडीएम स्वीप भी बोल सकते हो। आईडीएम स्वीप भी एक तरीके का लिक्विडिटी स्वीप ही होता है। तो आप लोग, मैं बिगिनर्स को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग लिक्विडिटी स्वीप नहीं जानते तो आप इसको आईडीएम स्वीप के साथ भी अलाइन कर सकते हो। और मैं इसका टाइम फ्रेम ही मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका टाइम फ्रेम आप लोग 1 आवर यूज़ करना, ठीक है, इसके टाइम फ्रेम आप लोग 1 आवर यूज़ करना, क्योंकि जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना, तो जब 4 घंटे पे जब आईडीएम स्वीप होगा, मैंने आपको ऑलरेडी, अब देखो मेरा जो वीडियोस है ना वो एक दूसरे वीडियोस के साथ, एक दूसरे कंसेप्ट के साथ अलाइन रहता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ होप आप लोग समझ पा रहे हो। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ना तो पिछला वीडियोस को जरूर देखना, नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। ओके, अब देखो 4 घंटे पे जब भी यहाँ पे आईडीएम स्विप होगा ना तो आप लोग शिफ्ट करोगे ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग आईएफवीजी, कोई भी ऐसे लिक्विडिटी स्विप देखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आप लोग आईएफवीजी देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अप साइड का ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर अगर अप साइड में होगा तो बुलिश आईडीएम स्विप के बाद आप लोग बुलिश का ट्रेड प्लान करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्विप के बाद। एंड सिंपल सा बात है, जब मार्केट डाउन साइड में रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी स्विप के बाद आप लोग जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे, डाउन साइड के जो बेरिश आईएफवीजी को देखे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी स्विप किया एंड यहाँ पे हमारे इस एरिया में जो रिसेंट वाला ये हमारे बेरिश एफवीजी था, एक था ये वाला, एक था ये वाला, तो हम लोग पहले वाले से ही ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे इन्वर्ट किया, इस कैंडल ने इस बेरिश एफवीजी को फेल कर दिया, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं था तो हम लोग इसके नीचे ही हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो प्रीटी मच 1:3 वे एंड अचीव। ओके, तो 1:3 हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया, ठीक है। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट एकदम हाई विन रेट के साथ जाना चाहते हो तो 1:2 पे भी आप लोग आ सकते हो, या फिर 1:2 के बाद आप लोग ब्रेक इवन भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ये सब आपको समझ में आएगा जब आप लिक्विडिटी स्वीप को सीखोगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में गाइस लिक्विडिटी स्वीप को मैं आपको पूरा लर्न करवा दूंगा। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो जरूर देखना। और जो लोग बिगिनर्स है उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं डेली, अगर वो लोग लिक्विडिटी स्वीप अभी नहीं समझते तो जब तक ना लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो आता है आप इसको जो है आईडीएम स्वीप के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, या फिर इसको बैक टेस्ट करो। अगर आप लोग आईडीएम स्वीप के साथ ही अगर आपका सेटअप डिफाइन हो जाता है तो आपको लिक्विडिटी स्वीप का जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडीएम स्वीप भी एक तरीके का लिक्विडिटी स्वीप ही होता है, ठीक है। मैंने आपको आईडीएम क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पे बॉस चॉक आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इसको लिक्विडिटी स्वीप के साथ यूज करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको जो है पूरा लिक्विडिटी स्वीप का फ्रेमवर्क समझा दूंगा और उसके बाद आप लोग जो है इसको ट्रेड कर पाओगे। ओके, नाउ जो लोग बिगिनर है वो लोग आईडीएम स्वीप को यूज करना, और जो लोग लिक्विडिटी स्वीप को ऑलरेडी जानते हैं तो कंग्रेचुलेशन गाइस, इसको आप लोग लिक्विडिटी स्वीप के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, आईएफवीजी को, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।